A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 8 ratio and proportion. We will start from question number 7. Divide rupees 360 between Kunal and Mohit in the ratio 7:8. इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास 2 पर्सन्स गिवन है. चाहे आपके पास 2 पर्सन्स गिवन हो, 3, 4, 5 कितने भी पर्सन्स गिवन है, आप सिंपल फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप निकालिए सम ऑफ रेशियो. यहाँ पे 2 पर्सन्स का रेशियो गिवन है, दोनों का हमने सम निकाल लिया. रेशियो क्या है 7:8. तो रेशियो का सम किसके इक्वल हो गया 7 + 8 15. अब आप किसका, कुणाल का शेयर फाइंड आउट कर लीजिए. कुणाल के लिए रेशियो क्या है, फर्स्ट 7. मोहित के लिए सेकंड है, तो सेकंड रेशियो क्या है 8. जो गिवन रेशियो है उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, सम ऑफ रेशियो से. डिवाइड कीजिए सम ऑफ रेशियो से, मल्टीप्लाई कीजिए टोटल अमाउंट से. टोटल अमाउंट क्या है 360. सम ऑफ रेशियो क्या है 15. कुणाल के लिए 7 है तो यहाँ पे 7, मोहित के लिए 8 है तो यहाँ पे 8. 15 से 360 हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड 24. 15 2 जा 30, 6 लेफ्ट, 6 0 60, 15 4 जा 60. 7 into 24 168, 8 into 24 192. तो 360 में से कुणाल को मिले 168 और मोहित को मिले ₹192. क्लियर. अगर यहाँ पे 3 पर्सन्स गिवन है, जैसे ये आपके पास है 480 रुपीज है, 2:3:4. सिंपल है, तीनों का सम कर दीजिए. 4 + 3 7, 7 + 2 9. अगर हमें इसका फाइंड आउट करना है तो 2/9 × 480. सेकंड के लिए फाइंड आउट करना है तो 3/9 × 480. जिसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं उसी को आप डिवाइड कर दीजिए सम ऑफ रेशियो से और मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल अमाउंट से. क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 are same. Now question number 10. What number must be added to each term in the ratio 9:16? 9:16 to get ratio 2:3. इस रेशियो में हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिले 2:3 मिले. आपको नहीं पता इसमें हम डायरेक्ट क्या ऐड करें, आप क्या ऐड कर लीजिए x. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x. लेट द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू x. मीन्स अगर हम इस रेशियो में क्या ऐड करें, रेशियो को आप लिख सकते हैं किसमें, a/b की फॉर्म में. अगर हम इसमें क्या ऐड करें x, 9 में भी और 16 में भी. ठीक है, अगर हम इन दोनों में x ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 2/3. अगर क्वेश्चन आपसे सब्ट्रैक्ट का पूछा गया है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, तो सब्ट्रैक्ट के लिए आप यहाँ पे साइन यूज कीजिए माइनस का. इसमें क्या है ऐड पूछा गया है, व्हाट नंबर मस्ट बी ऐड. इसमें हम क्या ऐड करें कि हमें 2/3 गेट हो. एक्स ऐड कर लीजिए. अब ये हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में. सोल्व दी इक्वेशंस. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 + x से, और यहाँ पे ये चला जाएगा उस साइड 16 + x, 27, 3 × x 3x, 32 + 2 × x 2x. 2x आएगा इस साइड, 3x - 2x 32. 27 जाएगा उस साइड, किसका हो जाएगा माइनस का. 32 - 27 5. 3x - 2x x. मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आई, किसके इक्वल 5. तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो गया 5. मीन्स अगर हम इसमें 5 ऐड करें 9 में और 16 में तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/3. कंप्लीट. Now next question, 2 numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added then the ratio becomes 2:3. कोई भी 2 नंबर्स है, नहीं पता हमें नंबर्स क्या है, लेकिन उनका रेशियो पता है. क्या है रेशियो 7:11. अगर इसके अंदर हम क्या ऐड कर दे 7. अब क्वेश्चन आपके पास ऐड का भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट का भी. ऐड के लिए आप साइन यूज कीजिए प्लस का और सब्ट्रैक्ट के लिए आप साइन यूज कीजिए माइनस का. लेट दी 2 नंबर्स आर
फर्स्ट नंबर 7x एंड सेकंड नंबर 11x। हमें रेशियो पता है, नंबर्स नहीं पता। नंबर हमने क्या ले लिया 7x और सेकंड नंबर क्या है 11x। अगर हम इसमें क्या ऐड करें 7x प्लस 7 11x प्लस 7। अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप साइन यूज कीजिए माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसका है सब्ट्रैक्ट का, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट है तो माइनस। अगर हम इन नंबर्स के अंदर क्या ऐड करें 7, तो जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2/3 के इक्वल। सेम वही क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई कीजिए किससे 3 से। 11x प्लस 7 मल्टीप्लाई कीजिए किससे 2 से। 7 3 21x प्लस 3 इंटू 7 21 इक्वल्स टू 2 इंटू 11x 22x प्लस 2 इंटू 7 14। अब ये देखिए 21x कहाँ शिफ्ट हो जाएगा उस साइड, इक्वल को क्रॉस करेगा 22x माइनस 21x 14 आएगा इस साइड। 21 माइनस 14 21 माइनस 14 7 22x माइनस 21x किसके इक्वल बचेगा x। तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। ये हमारे पास x की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास नंबर फर्स्ट नंबर 7, यहाँ पे x की वैल्यू आ चुकी है कितनी 7, तो नंबर क्या हो गया 49। यहाँ पे आपके पास 11, x की वैल्यू क्या है 7, तो नंबर क्या हो गया 11 इंटू 7 77 कंप्लीट। Now next question, two numbers are in the ratio 3:4 and their LCM equals to 180। टू नंबर्स है, हमें नंबर्स नहीं पता कौन से हैं, लेकिन उनका रेशियो पता है। क्या रेशियो है 3:4। और अगर उन दोनों नंबर्स का हम LCM फाइंड आउट करें तो किसके इक्वल है 180 के। लेट फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया 3x, जो रेशियो गिवन है उसके साथ आप क्या ऐड कर लीजिए x। सेकंड नंबर 4x। अब आपको दोनों नंबर्स पता लग गए 3x एंड 4x। अगर मैं एलसीएम लेना चाहूं किसका इन दोनों नंबर्स का 3x एंड 4x, तो एलसीएम किसके इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x। x तो सेम है तो x तो एज इट इज रहेगा एलसीएम में। 4 इंटू 3 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 12। अगर इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम ले तो किसके इक्वल आता है 12x, लेकिन ऑलरेडी गिवन है एलसीएम किसके इक्वल 180। मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है इक्वल है। ये एलसीएम हमने फाइंड आउट किया और ये ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए 180 अपॉन 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 1 जा 12, 18 माइनस 12 6, 12 5 जा 60, तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या हो गया 45 और ये सेकंड नंबर आपके पास क्या हो गया 15 इंटू 4 60। ये आपके पास हो गए टू नंबर्स, फर्स्ट 45 एंड सेकंड 60। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। Now next, A and B are in the ratio 8:3। A और B टू पर्सन्स है, क्या रेशियो है 8:3। 6 ईयर हैंस, हैंस मीन्स बाद में। अगर अभी फॉर एग्जाम्पल ए की एज है वो अभी 10 है तो 6 ईयर बाद कितनी होगी 16। तो इसी टाइप से ये क्या है रेशियो गिवन है, क्या रेशियो गिवन है 8:3, लेकिन 6 ईयर्स आफ्टर रेशियो इज 9:4। 6 साल बाद अगर रेशियो देखा जाए ए और बी का तो क्या हो जाएगा 9:4। अगर अभी हम प्रेजेंट में दोनों का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो 8:3, लेकिन अगर हम 6 ईयर बाद उनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो आएगा 9:4 और आपको फाइंड आउट करनी है उनकी प्रेजेंट एज। आप लेट कर लीजिए, लेट ए की प्रेजेंट एज क्या है, लेट एज प्रेजेंट एज
रेशियो के साथ आप क्या लेते हैं, x। और अगर मैं b की प्रेजेंट एज देखूं तो b की प्रेजेंट एज क्या है, 3x। क्लियर। 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स एज बढ़ेगी, a की एज क्या हो जाएगी 8x प्लस 6। 6 साल बाद b की एज भी बढ़ेगी, b की एज क्या हो जाएगी 3x प्लस 6। क्लियर। ए की एज भी 6 साल बढ़ी और बी की एज भी 6 साल बढ़ गई आफ्टर 6 ईयर्स। लेकिन उनका रेशियो चेंज हो गया। रेशियो क्या हो गया उनका 9:4, 9/4। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। 8x प्लस 6 की मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 4 से। 8x प्लस 6 की 4 से। 3x प्लस 6 की 9 से। 3x प्लस 6, 8 4 32x प्लस 4 इंटू 6 24, 9 इंटू 3 27 और ये x प्लस 9 इंटू 6 54। अब ये देखिए 27 को आप इस साइड ले आइए, 32x माइनस 27x, 24 को आप उस साइड ले जाइए, 54 माइनस 24, 32 माइनस 27 x 5x इक्वल्स टू 0, 5 माइनस 2 3, 30। तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 30/5 इक्वल्स टू 6। ये सारे हमने जस्ट अभी रिवाइज किए हैं किसमें, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर में। x की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 6। अगर x की वैल्यू 6 है, हमें क्या बतानी है, प्रेजेंट एज ऑफ a की प्रेजेंट एज क्या है 8x। तो 8x की वैल्यू अब आपने फाइंड आउट कर ली, यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल है 6 के। तो a की प्रेजेंट एज क्या हो गई 48 ईयर्स। अगर हम b की फाइंड आउट करना चाहें तो b की 3x मीन्स x की वैल्यू क्या है 6, 3 इंटू 6 18। तो b की प्रेजेंट एज क्या हो गई 18 ईयर्स। 48 ईयर्स a की और 18 ईयर्स b की। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। Now next question, 16, 17 and 18 questions are same. In a school ratio of boys and girls are given, means एक स्कूल है उसमें बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो क्या है 8:3। नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 375। अब जैसे आपके पास रेशियो गिवन है बॉयज एंड गर्ल्स का, आप रेशियो को इस टाइप से लिख सकते हैं बॉयज बाय गर्ल्स, क्योंकि ए रेशियो बी को आप किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं A/B। ए रेशियो बी इसको आप क्या लिख सकते हैं A/B। क्लियर। आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो गिवन है बॉयज अपॉन गर्ल्स। आपने लिखा बॉयज के लिए है 8 और गर्ल्स के लिए है 3। गर्ल्स के नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 375। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कीजिए, एक्स या वगैरह कुछ भी पुट मत कीजिए, आप यहाँ पे सीधा लिखिए बॉयज अपॉन गर्ल्स, क्योंकि आपको पता है आप रेशियो को लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में, A रेशियो B को। अब बॉयज अपॉन गर्ल्स 8/3, 8/3 इक्वल्स टू 8 किसके लिए है बॉयज के लिए। बस ये चीज यहाँ पे याद रखिए कि कौन सी टर्म किसके लिए गिवन है। बॉयज के लिए रेशियो है 8, गर्ल्स के लिए है 3। नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है तो मीन्स आप कहाँ पे लिखेंगे गर्ल्स। गर्ल्स आपने कहाँ लिखा है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ गर्ल्स लिखिए 375। अगर आपके पास नंबर ऑफ बॉयज गिवन होता तो आप नंबर ऑफ बॉयज कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने बॉयज लिखा है वहां पे। अगर ऊपर आपने बॉयज लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे भी क्या लिखिए बॉयज के, दोनों टर्म बॉयज की। यहाँ पे गर्ल है तो आप नीचे लिखिए दोनों टर्म गर्ल्स की। अब नंबर ऑफ बॉयज आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। अब यहाँ से आप क्या है इक्वेशन बन गई, इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे 375 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किससे 8 से, 8 इंटू 375 इक्वल्स टू x। x किससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 इंटू एक्स किसके इक्वल हो गया 3x। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए x इक्वल्स टू 8 इंटू 375 अपॉन 3। मल्टीप्लाई में है इस साइड आ गया डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 इज लेफ्ट, 3 5 जा 15,
125 की मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 8 से, 8 5 जा 40, 4 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 22, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 10। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1000। x आपने किसके लिए यूज किया है, बॉयज के लिए, तो बॉयज के नंबर कितने हो गए, 1000। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 1000। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट।